बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं मोहम्मद सजाद और आप देख रहे हैं मलिक सजाद रिजवी यूट्यूब चैनल। आपको मोहल्ला मंजूर कॉलोनी शकरगढ़, यहाँ से आगे छप्पड़ आता है, साथ ही आगे शमाल रोड है। ये शमाल रोड ही है जनाब जहाँ पे इस टाइम मैं मौजूद हूँ। हमने आज शहर शकरगढ़ की सैर करनी है और यहाँ पे इंक्रोचमेंट भी हुई है, तजावज़ात को ख़त्म किया गया है, जो दुकानें बनी थी उनको तोड़ा गया है, वो भी आपसे डिस्कस करूँगा। और मैं आपको लेके जाऊंगा बदवाल मोड़ से होते हुए मलकपुर की तरफ जाना है। हमने मलकपुर है, मलक बाग है, क्या है इलाका एग्जैक्ट तो मुझे भी याद नहीं है उस गांव का नाम, उसी तरफ जाना है। तो शमाल रोड की इन सड़कों पर बचपन गुजरा है भाई। यहाँ पे खेला भी करते थे, रोड के ऊपर काफ़ी सारे दोस्त बाब, क्रिकेट इधर ही शुरू हो जाना। और यहाँ पे खाने पीने का भी काफ़ी सारा निज़ाम था। समोसे यहाँ बड़े अच्छे मिलते थे, बट के समोसे वो भी खाने आते थे स्पेशल। यूसुफ जलेबियाँ और पकोड़े, वो पीछे गुजर गया है, उससे बहुत खाते थे, बहुत अच्छा दोस्त भी है वो। तो ये जगह शहर शकरगढ़ का एक बड़ा और मेन बाज़ार जिसे समझा जाता है, बहुत कंजस्टेड बाज़ार था, ठीक है। अब इस बाज़ार से कुछ दुकानों को तोड़ दिया गया है और अभी रात ऑपरेशन हुआ है, तो मैं वहाँ से ही गुजरूँगा, आपको वो भी दिखा दूँ और शकरगढ़ के हवाले से हम कुछ बातें भी करेंगे। तो मुझे तो मेरा शहर भी पसंद है, अच्छा लगता है। अब चूँकि मैं यहाँ पे नहीं हूँ, काफ़ी सारी तब्दीलियाँ यहाँ पे रूनुमा हुई हैं। ये दुकानें देखें, आगे से थोड़े थोड़े तोड़े गए, और ये आगे है गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल मेरी राइट साइड पे। इसके साथ साथ दीवार के साथ साथ दुकानें थी, सारी दुकानें तोड़ दी गई, ख़त्म होगी यहाँ से दुकानें। रात ऑपरेशन हुआ। इससे पहले एक एसी थे उमरा खान, आज से कोई 7-8 साल पहले, उसने भी यहाँ पे एक ग्रैंड ऑपरेशन किया, दुकानों को तोड़ा था। बाद में आहिस्ता आहिस्ता दोबारा से यह दुकानें बन गई। ये नूरकोट चौक आ गया, ये नूरकोट चौक है जिसे अब ये अल्लाहू चौक भी कहते हैं यहाँ पे कुछ लोग इसको। तो बात कर रहा था उमरा खान जब एसी था यहाँ, उसके दौरे हुकूमत में, यानी कि उसके दौरे इख्तियार के अंदर भी यहाँ पे दुकानें टूटी, तो दोबारा से बनना शुरू हो चुकी थी, अब दोबारा टूट गई हैं। और अब मैं जा रहा हूँ आपको लेके, तो सामने मीनार नज़र आ रहा है, ये बगदादी मस्जिद का मीनार है। 2-4 दफ़ा यहाँ पे जुमा पढ़ने भी मैं आया हूँ, बहुत सुरूर मिलता है इस मस्जिद में। मस्जिदें सारी अल्लाह का घर होती हैं। अगर राइट जाएंगे तो दीनपुर सब्ज़ी मंडी की तरफ, अगर लेफ़्ट से जाएंगे तो ये खलासपुर रोड है, यहाँ से गुजरेंगे, साथ ही आगे बड़ा हाई स्कूल आता है जो इस शहर का एक बड़ा स्कूल है। ये आगे दीवार राइट साइड पे गवर्नमेंट हाई स्कूल शकरगढ़, ये बॉयज़ का स्कूल है। यहाँ पे हम क्रिकेट खेलने आते थे, हॉकी मैच होता था वो भी देखने आते थे। तो अगर मैं इसके ज़िले की बात करूँ तो ये ज़िला नारोवाल है। इसका ज़िला नारोवाल की 3 तहसीलें हैं, तहसील शकरगढ़, तहसील ज़फ़रवाल और तहसील नारोवाल। इस शहर शकरगढ़ के तकरीबन 980 समथिंग विलेजेस हैं, इतने गांव हैं इस शहर के। तो इस शहर की अगर हम लिटरेसी रेट की बात करते हैं तो 85% से ज़्यादा इसकी लिटरेसी रेट है। बड़े पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ के, एजुकेटेड लोग हैं, और यहाँ के लोग बहुत हाईली प्रोफाइल्ड जॉब्स पर पहुँचे हैं भाई। हाँ जी, शहर शकरगढ़ के लोग, मैं कहता हूँ यहाँ पे तालीम का ये मयार है कि जिस बंदे ने मास्टर किया हो ना, एमए किया है, तो उसे समझता है ध्यान पढ़िया फ़ारग है, ठीक इतना ही एमए, बस आगे नहीं पढ़िया। मतलब ये लेवल है यहाँ। हर घर के अंदर 2-3 बंदे मास्टर वाले मिलते हैं आपको, घर के साथ घर है तो आपको पता चलेगा वहाँ भी 1-2 मास्टर बैठा हुआ है, मतलब एमए किया हुआ। तो यहाँ पे लिटरेसी रेट बहुत हाई है इस शहर की। अभी जो सेंसिस हुई है उसके मुताबिक थोड़ी सी डाउन हुई है, यानी कि इसके विलेजेस को भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। तहसीलें अभी रिसेंटली तकरीबन कोई 10-12 साल या थोड़ा ज़्यादा अरसा हो गया होगा, कोई 15 साल मेरा ख्याल हुए, तहसील ज़फ़रवाल भी बना दी गई, तो वो यहाँ से ही कटिंग हुई है उसकी। अगर हम पाकिस्तान के स्टैंडर्ड टाइम की बात करें तो पाकिस्तान का स्टैंडर्ड टाइम भी शकरगढ़ का एक इलाका है बड़ा भाई मसरूर। मसरूर से पाकिस्तान का स्टैंडर्ड टाइम शुरू होता है, यही रास्ता है मसरूर जाने का। आप चलते जाएं, यहाँ से आगे तकरीबन 12-14 किलोमीटर चलेंगे तो आपको बड़ा भाई मसरूर का पॉइंट नज़र आएगा, जहाँ से पाकिस्तान का स्टैंडर्ड टाइम शुरू होता है। और वहाँ पे एक गांव है जिसका नाम है बड़ा भाई, ये गांव का नाम है। तो बड़ा भाई वो गांव है जहाँ पे
हज़रत बाबा अब्दुल सलाम चिश्ती, और पंजाबी में कहते हैं वड्डा भाई, तो उसका मेला लगता है, उर्स होता है। तो हर साल बहुत दूर दराज से लोग उर्स पर वहाँ पे पहुँचते हैं। ये आगे है नाला बई, ये बाईपास के पास पहुँच गए हैं हम। ये एक चौक बनाया जा रहा है, यहाँ से राइट साइड पे रोड निकलती है, सीधी नारोवाल पहुँचती है ये रोड, जहाँ से भी बाइक आ रही है। वो सामने रावी कह रहा हूँ, बई का पुल बनाया गया है। और ये बई का पुल, इसको बने हुए भी वैसे काफ़ी अरसा हो गया है, तब मैं इधर ही था जब बना था ये। और तारक अनीस यहाँ के एमएनए थे उस टाइम, जिन्होंने ये पुल बनाया था, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। यहाँ से आप चलते जाएं सीधा आगे बदवाल मोड़ आपको मिलेगा। ये बई का बताऊँ आपको, बई ये दरिया रावी में गिरती है जाके नारोवाल जस्सड़ के मुकाम से। जब सैलाब आया था तो यहाँ भी पानी काफ़ी दूर दराज तक पहुँचा था। ये रास्ता भी कच्चा है, और शकरगढ़ को अल्लाह ताला ने शायद ये कोई खसूसियात बख्श दी हैं। यहाँ पे जितने भी हुक्मरान आए हैं माशाल्लाह से रोड का हाल ऐसा ही रहा है, किसी ने इन चीज़ों पर तवज्जो नहीं दी है। रहते यहाँ घर उनके यहाँ, हुकूमतें हम पे करते हैं, लेकिन नज़र आपको यहाँ पे नहीं आएंगे। पार्लियामेंट में भी शायद नज़र ना आए आपको, इंजॉय करते हैं, बाहर घूमते फिरते रहते हैं, बस यही उनकी लाइफ है। तो देखें यहाँ पे रोड का क्या हाल है, डस्ट बहुत ज़्यादा है, इस टाइम बोलना मुश्किल। और क्या कह सकता हूँ, बाहर कैफ यही गुजारिश करूँगा हुकूमत से कि ये देखें डस्ट चेक करें, ये हालात हैं। तो यहाँ से गुजरने वाले कितनी डस्ट ले रहे हैं, कितने जैम्स उनके अंदर जा रहे हैं। तो हुकूमत से गुजारिश है, मैडम सीएम साहिब आपसे गुजारिश है कि इसका भी कुछ बेहतर हल निकाल दें, ठीक है। वो सामने आ गया है बदवाल मोड़, खैर अभी थोड़ा सा आगे करके बदवाल मोड़ है, वहाँ के पकोड़े बहुत मशहूर है। बदवाल मोड़ के हम पकोड़े खाने आया करते थे। ये रोड यहाँ से बनाई गई है, आगे काम छोड़ दिया है, स्टॉप है, ना मशीनरी है ना ही मटेरियल नज़र आ रहा है, तो इसलिए ज़्यादती है सिटी के साथ। जैसा कि मैंने आपसे अर्ज़ किया कि पाकिस्तान का स्टैंडर्ड टाइम भी यहाँ से ही शुरू होता है। और अगर मैं ये बताऊँ कि पाकिस्तान में सबसे पहले सूरज की किरण भी इसी इलाके में पड़ती है, यानी कि बॉर्डर बिल्कुल करीब है, आगे शुमाल मशरक़ी हिस्सा है, तो यहाँ पे ही सबसे पहले नमाज फजर का वक्त शुरू होता है। अगर हम इसकी तारीख़ की बात करते हैं तो ये शहर मुग़लों के गुरदासपुर से दिल्ली जाने के लिए इसको गेट वे भी समझा जाता था। ये एक ज़री इलाका है और इस इलाके का चावल बहुत मशहूर है, गंदम भी बहुत मशहूर है। और इसका चावल, उसकी स्पेशलिटी ये है कि जब चावल की फसल लगी होती है ना, तो आप यहाँ से गुज़रते हुए अगर आप गाड़ी में हैं तो शीशा हल्का सा नीचे करेंगे, आपको खुशबू आएगी चावलों की, फसलों की इतनी खुशबू आएगी कि मतलब अच्छा चावल है इस इलाके का, पूरी दुनिया में ये चावल जाना पहचाना जाता है। 2023 की मरदमशुमारी के मुताबिक शहर शकरगढ़ की आबादी 1,26,742 है। हम पहुंच चुके हैं बदवाल मोड़। यहाँ लेफ़्ट साइड पे दुकान थी, अब तो काफ़ी चेंज हो गया है, दुकान कहाँ चली गई भाई, ये दुकान आई थिंक, हाँ। वैसे चलते हैं आगे, वापसी पे देखेंगे। आप सीधा जाएंगे तो बड़ा पिंड मसरूर वाली साइड पर निकल जाएंगे, बड़ा भाई मसरूर, और ये बदवाल मोड़ स्टॉप है। यहाँ पे ही अनवर अजीज़, जो बाबा सियासत जिनको समझा जाता था, उनका घर भी यहाँ पे है, ये उनका इलाका है। उनके बेटे दानियाल अजीज़, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बड़े पिलर थे, बाद में मुस्लिम लीग नून ने ये पिछले इलेक्शन 2018 में कब हुए हैं, अभी तो अक्टूबर जा रहा है ना, 2025 अक्टूबर ख़त्म होने वाला, 2-4 दिन 5 दिन रह गए हैं। ये उन्हीं का इलाका, और ये बहुत खूबसूरत जगह, आप देखें यहाँ की ग्रीनरी चेक करें आप, ओह कमाल हुस्न, नेचुरल ब्यूटी अल्लाह ताला की तरफ से जो सिखाई गई है। ये वो मनाज़र आप देख रहे हैं इस इलाके के, दानियाल अजीज़ का इलाका बदवाल। अल्लाह ने क्या क्या सजा रखा है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह।
माय डियर फैमिली, किसी वजह से मैं आगे वीडियोस नहीं बना सका, वापस आ गया हूँ यानी घूम फिर के, और मैं इस टाइम मौजूद हूँ शमाल रोड से गुजर रहा हूँ जहाँ पे रात ऑपरेशन हुआ है। दुकानें लेफ़्ट साइड पे सारी तोड़ दी हैं और ये इतना कंजस्टेड बाज़ार था कि आप गुजरना मुश्किल हो जाता था यहाँ से। अब देखें नज़र दूर तक जा रही है, पहले आप चंद गज़ आगे नहीं देख सकते थे, ये हालात थे। अब शटर दुकानों के ख़त्म कर दिए गए, लेकिन बेचारे दुकानदार जब गर्मी होगी कैसे बैठते होंगे यार, ये ज़्यादती है ना। ये फैसले इन्होंने लगाया भी हुआ, आगे शेड्स लगाए हुए हैं, पर्दा लगाया हुआ है, ये अच्छी बात है। चले आपने आपको एक्सप्लोर किया होता है। तो नाजरीन, माय डियर फैमिली, हमने विज़िट किया इस रोड का। अच्छा, मैं आपके साथ ना एक बाज़ार की छोटी सी झलक दिखा दूँ, क्योंकि मुझे उस तरफ छोटा सा काम भी है, मैं वो भी आपसे शेयर कर ही दूँ कि यहाँ का बाज़ार कैसा दिखाई देता है। बड़े कंजस्टेड बाज़ार हैं, तंग तंग बाज़ार, जैसे इचरा बाज़ार, ये बाज़ार है इसका, ये वंडाला आ गया ना आपका ये मेन बाज़ार हैं इस इलाके के, ये अंदर तंग गलियाँ, तंग बाज़ार, लोग यहाँ शॉपिंग करते हैं और अच्छी खासी यहाँ पे शॉपिंग होती है, बड़ा बिज़नेस होता है। तो यहाँ आगे तो मैं बाइक भी हूँ, आगे मैं वीडियो बना भी नहीं सकूँगा, तो मैं यहाँ से ही आपसे इजाज़त चाहूँगा। नेक्स्ट व्लॉग इंशाल्लाह जल्द कोशिश करूँगा पूरे शहर का अगेन से विज़िट करूँ, मैंने इस पर पहले भी व्लॉग की। अल्लाह हाफ़िज़।